ताणम। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम लोये सौवसाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। चलिए आ गए सभी। कहाँ गए थे, क्यों लेट करते हो? चलिए क्या पढ़ रहे थे हम, कहाँ तक पहुंच गई थी गाड़ी, कितने प्रश्न हो गए थे हमारे, याद हो गए सबको कि नहीं हुए? अभी थोड़ा आगे बढ़ना है, बहुत सारा गैप हो गया बीच में। कितने प्रश्न हो गए, याद है किसी को कि नहीं है? कितने प्रश्न हमने पढ़ लिए थे, कितने प्रश्नों को समझ लिया था, अब उससे आगे बढ़ना है हमें। 22 क्या क्या पंडित पढ़ जी, लिया था? 22 22 हो प्रश्न गए हो थे? गए। हाँ, हो बंद गए थे बंद 22? बंद तक हो गए ना, स्कंद किसे कहते हैं, मतलब आपने कितने? बताया ना। हाँ, हाँ, कितने हो गए? 22 प्रश्न हो गए थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई हो ऐसा है? वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो बंद नहीं करना है। पंडित जी, हाँ बोलिए। हम जिनवाणी हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो मोबाइल में पीडीएफ भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। ओके, पढ़ना खाली नहीं है, आपका पढ़ भी सुनना नहीं है। सकते। हाँ बस सुन ओके सकते हैं, सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए तो पंडित जी। 22 प्रश्न हो गए थे, जिसमें हमने जीव की और पुद्गलों की चर्चा की थी। पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गलों का क्या स्वरूप है, उसके कितने भेद होते हैं, ये सारी बात हमने समझ ली थी। अब आगे चलना है हमें। स्कंद भी हमने समझा था, पुद्गल परमाणु क्या होता है और पुद्गल स्कंद क्या होता है, ये बात भी दो सबके समझ में आ गई। दो चीजें होती है, समझ में आ रही है? मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये क्या है? मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल स्कंद है कि स्कंद, पुद्गल परमाणु है? पुद्गल क्या स्कंद, है? पुद्गल पुद्गल। स्कंद है। ठीक है। चौक देखा है आपने, चौक जिससे अपन लिखते हैं, उस चौक का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा अंश जो हमें दिखाई देता है लिखने पर, जो उड़ता उड़ता इधर उधर जाता है, या धूल दिखाई देती है, धूल सबसे छोटी 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 छोटी, वो पुद्गल है, वो परमाणु है कि स्कंद है? परमाणु, परमाणु परमाणु है, स्कंद है। परमाणु क्या है। है? एक एक जो बारीक चीज उड़ रही है वो परमाणु है। अगर वो चौक जुड़ के चौक बन गया तो स्कंद हो जाएगा। नहीं है, वो भी पंडित जी स्कंद ही है ना, परमाणु तो हम देख हाँ नहीं सकते। वो भी स्कंद ही है, वो हमें दिख रहा है ना, तो वो जो दिख रहा है छोटा छोटा, बोले उसके भी और टुकड़े हो सकते हैं, उसके भी और टुकड़े, उसके भी और विभाग हो सकते हैं। तो उसके इतने टुकड़े करना है, इतने टुकड़े करना है कि जिसके बाद दूसरा भाग नहीं हो सके। और परमाणु हमें दिखता ही नहीं है, परमाणु हमारे ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। वो जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बोले वो भी स्कंद ही है, उसके अंदर भी बहुत सारे पुद्गल परमाणु छुपे हुए हैं। ठीक है। नहीं पंडित जी, तो लेकिन आपने बताया था ना, मतलब कि एक चौक का जो एकदम से मतलब वो अंत अंत का। उदाहरण दिया था, ये उदाहरण दिया हाँ, था कि ये सबसे हाँ, छोटा अंश वो हो गया परमाणु, और उसको मिलने के बाद बन जाता है स्कंद। स्कंद। पर ये तो हाँ, उदाहरण है। अब उस पर, उस छोटे से अंश में भी वो हमें जो दिखाई दे रहा है, उसके भी और टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोले हो हाँ, सकते हैं, और छोटे 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 टुकड़े हो सकते हैं।
तो इतने टुकड़े करने हैं कि जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके, इतने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो जब इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो कहते हैं उसका सबसे छोटा अंश वो कहलाएगा परमाणु, उसे कहते हैं परमाणु। और वही असली पुद्गल द्रव्य है, वही सच्चा पुद्गल द्रव्य है। ये बाकी जो भी मिलजुल कर बना हुआ है, ये मिलजुल कर जो बनी है उसे कहते हैं पर्याय। स्कंध ये एक पर्याय होती है, असली द्रव्य तो वो पुद्गल परमाणु ही है। ठीक है, और ये जो मिलजुल कर बनता है बोले ये खत्म हो जाता है, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ये शरीर बन गया, ये पेन बन गया, ये कॉपी बन गई, ये बाहर में जितने भी हमें चीजें दिखाई देती है, कौन सी परमानेंट है? कोई है क्या परमानेंट? बोले कोई परमानेंट नहीं है, सब खत्म हो जाएगी। सब खत्म हो जाएगी मतलब उसकी पर्याय बदल जाएगी। तो ये स्कंद है वो बदलता रहता है। और पुद्गल परमाणु बोले वही असली पुद्गल द्रव्य है। उसके अंदर भी, प्रत्येक परमाणु के अंदर भी अनंत गुण छुपे हुए हैं। अनंत गुण एक एक परमाणु के अंदर है, और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय बदलती है। एक एक छोटी छोटी पर्याय, एक एक छोटा छोटा अंश, उस अंश के अंदर अनंत गुण, और उस अनंत गुणों की अनंत पर्याय कितने समय में? प्रति समय में बदलती है। और उन सबको कौन जानता है? केवल भगवान जानते हैं। उन सब गुणों की पर्यायों को भी केवल भगवान के ज्ञान में सब स्पष्ट प्रत्यक्ष झलकता है। ऐसा उनका ज्ञान होता है, इतना उत्कृष्ट उनका ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आगे चलना है, स्कंद के कितने भेद होते हैं? अगला प्रश्न है, स्कंद के कितने भेद होते हैं? अब थोड़ा विषय चेंज होने वाला है। पुद्गल की ही चर्चा चलेगी, परंतु पुद्गल की चर्चा में अब थोड़ा और अंदर जाएंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे कि पुद्गलों में और क्या क्या काम होता है, पुद्गलों के और कौन कौन से कार्य है, इसकी चर्चा और हमें करनी है। तो यहां तक सबको ये बात क्लियर हो गई। बंध का मतलब क्या है? बंध का अर्थ क्या होगा? बंध कह करके यहाँ क्या कहना चाहते हैं? बंध किसे कहते हैं? यहाँ थोड़ी डेफिनेशन कठिन दी है। शब्द कठिन है, परंतु समझने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। क्या है? बंध का सादा सिंपल अर्थ बताए तो मिलना। बंध का अर्थ क्या है? बंध मतलब मिलना, मिलने मिलना, को बंध कहते। चिपकना। चिपकना कहो, मिलना कहो, ठीक है। ये सब बातें, ये मिलना इसको कहेंगे बंध। पर यहाँ क्या कहा कि जिस संबंध विशेष से बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती है कि मिलने के बाद वो दो है ऐसा दिखता ही नहीं है, वो एक ही है। एक पने का ज्ञान होता है। मिलती तो है, मिल तो गई, पर मिलने के बाद दो अलग अलग चीजें हैं ऐसा दिखता ही नहीं। एक पने का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं बंध। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बंध किसे कहा? बोले मिलने को बंध कहते हैं। किसके मिलने को? कि पुद्गल परमाणुओं के मिलने को। मिलना मतलब कि एक में एक हो जाते हैं ऐसा नहीं। मिलना मतलब समूह बनना, मिलना मतलब ग्रुप बनना, ग्रुप बन जाते हैं बस। समझ में आ रही बात? जैसे लड्डू, लड्डू का ग्रुप बना दिया, एक एक अलग अलग करना है तो अलग अलग भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही परमाणुओं के अंदर ये ताकत होती है, कौन सी? कि वो एक में एक हो सकते हैं, उनका समूह भी बन सकता है, और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ये ताकत किसके अंदर है? मात्र पुद्गल द्रव्य के अंदर है, और कोई द्रव्य के अंदर ऐसी ताकत नहीं है। जीव मिलकर के, जीव जीव का मिलना होता है क्या? ये जीव मिल गया, ये जीव मिल गया, सब मिल जाए, ऐसा होता है क्या? बोले ऐसा नहीं होता। धर्म अधर्म आकाश, बोले ये तो एक एक ही है, एक एक क्या मिलेंगे? वो सब अलग अलग रहते हैं। वो काल द्रव्य, बोले काल द्रव्य भी नहीं मिल सकता। काल द्रव्य भी भले ही असंख्यात हो, पर रहते तो सब अलग अलग ही है, उनका भी मिलना नहीं होता, उनका भी समूह नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए उसको अस्तिकाय कहते हैं। ठीक, परंतु ऐसा कौन सा द्रव्य है? बोले पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसके अंदर कौन सी ताकत है कि वो मिल सकता है, उसका बंध हो सकता है। ठीक है, और बंध होना उसे ही कहते हैं स्कंध। जब दो या दो से पुद्गल परमाणु ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं तो उनके मिलने को ही स्कंद कह दिया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में?
और हमें स्कंद ही दिखाई देता है, पुद्गल परमाणु दिखाई नहीं देता, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। इतना ज्ञान हमारा उत्कृष्ट नहीं है कि एक एक परमाणु को हम जान सके। ठीक, अब आगे चलना है। अब स्कंद के भेद कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं स्कंद के? स्कंद तो समझ में आ रही बात। स्कंद का मतलब पुद्गल का समूह, पुद्गल परमाणुओं का समूह, उसे कहते हैं स्कंद। और उस स्कंद के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते होंगे? 22 कितने भेद होते होंगे? 22 लिखा है। अनंत तो होते होंगे पंडित जी, लेकिन यहाँ 22 भी है। अभी हम देखते हैं आजू बाजू में तो सब स्कंद ही स्कंद दिखाई दे रहा है। ये शरीर भी स्कंद है, ये चश्मा भी स्कंद है, ये कुर्ता भी स्कंद है, ये भी स्कंद है, मोबाइल भी स्कंद है, बुक भी स्कंद है, जो कुछ भी है तो सब कुछ स्कंद है, स्कंद दिखाई दे रहा है। कितने भेद होते होंगे? ये बोले भेदों की अपेक्षा, भेद कर दिए यहाँ, तो किस अपेक्षा से किए? भेद का अर्थ क्या होता है ये अभी देखना है। हम भेद यहाँ किए हैं, तो भेद यहाँ ज्यादा, अधिक से अधिक कितने बताए हैं? बोले आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कारमान वर्गना और कारमान वर्गना इत्यादि 22 भेद होते हैं। कितने भेद? यहाँ तो 5 ही बताए, 22 कहाँ से आ गए? बोले 22 भी भेद होते हैं। 22 अपन जब आगे पढ़ेंगे ना, क्या बोलते, गुणस्थान आदि की चर्चा करेंगे, जब गुणस्थानों की चर्चा करेंगे तब इन 22 को समझने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी यह 22 भेदों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको यहाँ लगा देंगे तो ये बहुत ऊपर से चला जाएगा। इसलिए बस 5 भेदों को ही अभी हमें समझना है। उस 5 के अंदर ही ये 22 भी आ जाते हैं, पर 5 पहले समझ ले। ये 5 भी है तो बड़े सिंपल, पर लिखा कैसे है? आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, ये क्या होते हैं? अब ये वर्गना वर्गना क्या होती है, ये भाषा वर्गना क्या होती है, आहार वर्गना क्या होती है, तो इन सब बातों की चर्चा नीचे आने वाली है। ठीक है, तो क्या कहा? पहले तो ये बात समझ ले, कौन सी? कि कितने भेद होते हैं, स्कंद के कितने भेद होते हैं। स्कंद के भेद पूछने पर 5 या 22 दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5 कहो या 22 कहो। अब पहला जो है आहार वर्गना, कौन सा है पहला? आहार वर्गना। तो आहार वर्गना किसे कहते हैं? आहार वर्गना का क्या अर्थ है? देखिए, इसके बहुत सारे भेद होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्गनाएं होती हैं, वर्गनाओं से मिलकर के पुद्गलों के परमाणुओं से पहले वर्ग, फिर वर्गनाएं, फिर बंध, फिर स्कंद, ऐसे बहुत सारे भेद आगे चलते जाते हैं। उन सब भेदों को अपन आगे पढ़ने वाले हैं। बस अभी हमें यहाँ समझना है कि आहार वर्गना क्या होती है। क्या होती है आहार वर्गना? देखिए नीचे लिखा है, क्या लिखा है? कि जो पुद्गल स्कंध, जो पुद्गल स्कंध औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है, उसे आहार वर्गना कहते हैं। क्या कहा? बहुत सिंपल है, बस इसमें भाषा थोड़ी अलग दी हुई है। ठीक है, क्या कहा? जो पुद्गल स्कंध, जो पुद्गलों का स्कंध, पुद्गलों का स्कंध, पुद्गलों का स्कंद कहो या वर्गना कहो, स्कंद कहो या वर्गना कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, माने ऐसे पुद्गल परमाणु, ऐसे पुद्गल परमाणु जिनसे क्या होने वाला है? ऐसे पुद्गल परमाणु जिनका पहले तो बना स्कंद, जिनका पहले तो क्या बना? स्कंद बना। स्कंद बना माने समूह बना, समूह बना। अब समूह बनने के बाद ये रॉ मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो गया, रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया, मतलब क्या बनेगा इससे? 2 या 2 से अधिक पुद्गल परमाणु थे, उन पुद्गल परमाणुओं का मिलना हुआ। अब मिलना हुआ बोले ये स्कंद बना। ठीक है, तो ये स्कंद हुआ। अब क्या कहते हैं यहाँ? कि जिस पुद्गल स्कंद से क्या बनेगा? तो बोले औदारिक शरीर बनेगा। इस पुद्गल स्कंद से क्या बनेगा? बोले वैक्रियक शरीर बनेगा, आहारक शरीर बनेगा। तो ये शरीर बनने की जो प्रोसेस, ये शरीर जिससे बना हुआ है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आहार वर्गना। क्या कहते हैं? आहार वर्गना। कितने शरीर होते हैं?
शरीर कितने होते हैं? ये बात आपने सुनी है कभी कि नहीं सुनी? अभी आगे आने वाली है। शरीर होते 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के शरीर होते हैं? 3 तो यहाँ नाम दे दिए। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए। और नीचे के प्रश्न में 2 दिए। नीचे के प्रश्न में देखिए, एक तेजस शरीर और उसके नीचे के उसके नीचे नहीं, 28 नंबर, तेजस शरीर और कारमान शरीर, ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ठीक है, तो आहार वर्गना किसे कहते हैं? आहार लिया है यहाँ, तो आहार का मतलब भोजन नहीं होता है। भोजन बनता हो उसे आहार वर्गना कहते हैं, ऐसा नहीं। ये शरीर अपना, ये शरीर कौन सा शरीर है? औदारिक है कि वैक्रियक है कि कौन सा शरीर है ये? औदारिक। औदारिक शरीर है, राइट। औदारिक शरीर होता है, किस किस का होता है औदारिक शरीर? जानवरों का, हमारा। हाँ, वेरी गुड। किस किस का होता है? जानवर और मनुष्य का। मनुष्य और तिर्यंच। हाँ। मनुष्य और तिर्यंच का जो भी शरीर होगा उसे क्या कहते हैं? उसे औदारिक। औदारिक शरीर कहते हैं। क्या कहेंगे? औदारिक शरीर कहेंगे। तो ये औदारिक शरीर किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? हम तो कहते रहे पुद्गलों का बना हुआ है। पुद्गलों का बना हुआ है, बराबर है। पर पुद्गलों का भी पहले स्कंद होता है। पहले 2-4 पुद्गल परमाणु मिल जाते हैं, मिलने के बाद फिर उससे भी आहार वर्गनाएं बनती है। उसी उसी पुद्गल स्कंद को जिससे ये शरीर बनने वाला है उसे आहार वर्गना नाम पड़ता है। और उस आहार वर्गना से इस शरीर की संरचना होती है। ये शरीर जिससे बना है बोले उसे आहार वर्गना कहते हैं। समझ में आ रही बात? ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए क्या लिखा है, जो पुद्गल स्कंद, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है। 3 शरीर रूप से परिणमन करना, परिणमन करना माने बनाना, इन शरीरों की रचना करना, इन शरीरों को बनाना। तो ये शरीर किससे बनता है? बोले आहार वर्गना से बनता है। किससे बना? आहार वर्गना से बना। आहार वर्गनाएं किससे बनी? कि पुद्गल स्कंदों से बन गई। किससे बनी? पंडित जी एक पुद्गलों मिनट, से एक बनी। मिनट पंडित जी, मतलब हाँ आपने बोलिए। ये आहार वर्गना मतलब किस हिसाब से? जो ये शरीर का जन्म पेट, माँ के पेट में होता है मुझे नहीं समझ में आया बराबर। नहीं 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 नहीं, समझ। देखिए कैसा है, कैसा होता है। आ, अभी बच्चे का जन्म पेट में होने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां से बच्चे का जन्म हुआ तो वहां से वो इधर आएगा, राइट। इधर आएगा तो इधर आने से पहले वो वहां से एक एट अ टाइम इधर आता है और यहाँ आते ही ऐसे पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है जो आजू बाजू में पड़े हुए होते हैं। ऐसे पुद्गल परमाणुओं को वो ग्रहण करता है, उसके तरफ वो खींचे चले जाते हैं और उससे शरीर की रचना होती है। उससे क्या होती है? शरीर की रचना होती है। अब आके अपन पढ़ेंगे, उसके आगे आगे और भेद होते हैं उसके, ठीक है, उसको भी समझने वाले हैं। पर बस अभी इतनी बात समझना कि वो वहां से आता है और इधर शरीर की रचना हो गई, शरीर की रचना हो गई और तुरंत इसका जन्म उसके अंदर हो जाता है। समझ में आ रही बात? कई लोगों के तो ये पूरे भी नहीं होते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति, मनो वचन पर्याप्ति, पर्याप्तियां भी होती है। कई अपर्याप्तक जीव भी होते हैं। अपर्याप्तक का मतलब क्या है? मतलब अपर्याप्तक मतलब जिनकी ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं जिनके हुई। पंच इंद्रियों में से कुछ इंद्रियां नहीं होती। हाँ, उनकी कुछ कुछ पूरी नहीं हुई, पूर्ण ही नहीं हो पाई, वो बीच में ही मर गए। वो वहां से जीव भी आया, जीव भी आया, इधर रॉ मटेरियल भी पड़ा था। इसका रॉ मटेरियल, कि उसके शरीर को बनाने का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था। रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ था। वो जीव भी आया, पर आने से पहले ही आ तो गया और आते से ही तुरंत मर गया। इधर कुछ बन ही नहीं पाया, उसका शरीर नहीं बन पाया, उसका मन नहीं बन पाया, उसका वचन नहीं बन पाया, कुछ नहीं बन पाया, तो तुरंत मर गया। तो उसे अपर्याप्तक जीव भी कहा जाता है। और जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो गई, जिसकी बॉडी पूरी बन गई, उसे पर्याप्तक जीव कहते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे, ठीक। बस अभी इतना समझना है कि ये शरीर जिससे बनता है उससे कहते हैं आहार वर्गना, ठीक है, आहार वर्गना कहते हैं।
आहार वर्गना किससे बनी है कि पुद्गल स्कंदों से बनी हुई है। ठीक, आहार वर्गना से क्या क्या बनता है कि बोले 3 प्रकार के शरीर बनते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ठीक है, अब शरीरों की चर्चा आएगी आगे। औदारिक शरीर किसके होता है, वैक्रियक शरीर किसके होता है, आहारक शरीर किसके होता है, ये सारी बातें आगे आने वाली है। ठीक है, इसके बाद वही चर्चा है, इसलिए कोई चिंता मत करना। आगे अब अगला प्रश्न, अगला है तेजस वर्गना किसे कहते हैं? तेजस वर्गना किसे कहते हैं? तो क्या कहा कि जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गना कहते हैं। कौन सा शरीर बनता है? तेजस शरीर बनता है। किससे बनता है तेजस शरीर? कि तेजस वर्गना से बनता है। ठीक है, अब तेजस शरीर भी समझेंगे। तेजस शरीर किसके होता है, कौन सा होता है, उससे क्या होता है, ये सारी बातें अगले प्रश्न में आने वाली है, इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे जाकर के 5 शरीरों की चर्चा करने वाले हैं। तो बस बात इतनी ध्यान में रखना कि ये 3 प्रकार के शरीर जिससे बनते हैं उसे आहार वर्गना कहते हैं। तेजस शरीर जिससे बनता है उसे तेजस वर्गना कहते हैं। ठीक है, और ये सारे है पुद्गलों के ही, ये सारे कारनामे किसके हैं? बोले ये पुद्गल के ही कार्य है तो सब पुद्गल के काम ही। ठीक है, परंतु ये शरीर जिससे बना उसे आहार वर्गना कहा, तेजस शरीर जिससे बना उसे तेजस वर्गना कहा। अब अगली बात, भाषा वर्गना किसे कहते हैं? ये जो भाषा निकल रही है ना, ये भाषा ये किससे बनी हुई है, किससे बनी हुई है? ये तो सब पुद्गल की ही पर्याय है। तो देखिए नीचे लिखा, जो पुद्गल स्कंध शब्द रूप से परिणमित होता है उसे भाषा वर्गना कहते हैं। ये किसका काम है? अच्छी आवाज आना, बुरी आवाज निकलना, ये आवाज छोटी मोटी निकलना, ये किसका काम है? ये जीव करता है क्या? बोले जीव नहीं करता, ये सारी आवाज भाषा वर्गना से निकलती है। ये भाषा जो निकल रही है और जो आप तक पहुंच रही है, ये कैसे पहुंच रही है, ये किसका काम है? बोले ये पुद्गलों का काम है, ये भाषा वर्गना का काम है। ये जो निकलना, भाषा रूप से परिणमन करना, ये पुद्गलों की पावर है, ये सारी पुद्गलों की शक्ति है। ये जीव का कुछ नहीं है इसमें। जीव को तो बस विचार आता है, जीव को तो बस विकल्प आता है, विकल्प आता है, और ये जो निकल रहा है बोलते ये निकलना ये पुद्गलों का काम है। और हम लोग क्या करते हैं? अरे मेरी आवाज तो कितनी सुंदर है, मैं तो कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं तो कितना अच्छा एकदम, मेरे आवाज में तो इतनी जबरदस्त ताकत है, सब हिल जाते हैं। करते कि नहीं करते? बोले ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व निकल जाना चाहिए, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। कौन सा? ये मेरी आवाज है, मैंने इसको ऐसा बोल दिया, मैंने इसको चिल्ला दिया, देखो मेरी आवाज कितनी सुंदर आती है। बोले नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, ये किसकी है? ये भाषा वर्गना की है। भाषा वर्गना जिसकी खराब हो गई, आवाज ही नहीं निकलती। अब क्या करोगे? जिसकी भाषा वर्गना चली गई, बोले बंद हो गया सब निकलना, भाषा वर्गना ही नहीं है, बोले खत्म सब। अब क्या होगा कि ई ऊ करता रहेगा, और क्या करेगा? पूरी अच्छी तरीके से भाषा नहीं निकलेगी। तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ कि बोले जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है उसे भाषा वर्गना कहते हैं। 3 बातें हो गई, तीनों बातें समझ में आ गई। वर्गना का अर्थ क्या होता है? वर्गना का अर्थ भी अभी आगे पढ़ेंगे। वर्ग होते हैं, वर्गनाएं होती हैं, ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी इतनी बात समझना है कि भाषा वर्गना का अर्थ क्या है कि जिससे ये भाषा बनी, ये भाषा जिससे बनी, ये शब्द जिससे बने उसे कहते हैं भाषा वर्गना। ये शरीर जिससे बना उसे कहते हैं आहार वर्गना। तेजस शरीर जिससे बना उसे कहते हैं तेजस वर्गना। ठीक है, आगे देखिए अगला है मनोवर्गना। मनोवर्गना ऊपर जैसा था सेम टू सेम ऐसा ही नीचे भी लगाना है। तो मनोवर्गना किसे कहते हैं? बोले जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गना कहते हैं। किससे होती है मन की रचना? किससे होती है मन की रचना? बोले मनोवर्गना से होती है। हृदय के स्थान के ऊपर, हृदय स्थान के यहाँ
यहाँ अष्टदल कमल के आकार का कैसा होता है, मन कैसा होता है, अष्टदल कमल के आकार का, कमल के आकार का, जिसमें 8 पंखुड़ियां होती है, ऐसे आकार का हृदय के स्थान पर एक द्रव्य मन बना हुआ है, उद्गलों का बना हुआ है। वो किससे बना हुआ है, उद्गलों का बना हुआ है। और यहाँ यहाँ होता है अपने, कई लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, मिल तो जाए मिल तो जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि किसी के पकड़ में नहीं आता। कई बार ऐसे पूछा भी गया, जो ये हर्ट वगैरह के डॉक्टर होते हैं ना, जो करते रहते हैं ऑपरेशन, करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कई बार उनसे भी पूछा गया पर उनको भी नहीं मिला। तो ये जो झूम झूम करके देखते रहते हैं, है तो पुद्गल का, दिखना भी चाहिए, पर इतना अभी तक वो पकड़ नहीं पाए हैं, इतना वो सूक्ष्म होता है। हृदय के स्थान में कमल के आकार का एक द्रव्य मन होता है, ये पुद्गलों से बना हुआ है। इसका आकार भी बता दिया, ये किससे बना हुआ है, मनोवर्गना, मनोवर्गना से बना हुआ है, यहाँ है। तो क्या होता है इससे, क्या होता है इससे, कि बोले इससे विचार तो कौन करता है, विचार तो जीव करता है। विचार कौन करता है, जीव करता है, जिसे हम भाव मन कहते हैं। क्या कहते हैं, भाव मन कहते हैं। और द्रव्य मन क्या होता है, कि द्रव्य मन ये यहाँ जो बना हुआ है उसे कहते हैं द्रव्य मन। ये जो पुद्गल कमल के आकार का बना हुआ है, पुद्गलों का स्कंद है, मनोवर्गना से जो बना है, जैसे ये शरीर है ना, जैसे ये आंख है, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ मन भी है, यहाँ मन भी है। और मन के अंदर से सोचता कौन है, विचार कौन करता है, तो बोले जीव विचार करता है। जीव की ये पावर है, जब तक जीव है तब तक उसके अंदर से विचार चलते रहते हैं, तब तक चिंतन चलता रहता है। और जैसे ही जीव चला गया, बोले मन तो है, तो किस काम का मन, कि कोई काम का नहीं है, अब क्या फायदा, कि कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो उस मन की रचना किससे होती है, वो मन किससे बना हुआ है, कि वो मन बना हुआ है मनोवर्गना से। किससे बना है, मनोवर्गना से बना हुआ है। तो जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन, क्या लिखा है, द्रव्य मन, भाव मन नहीं। भाव मन तो होता है जीव की शक्ति, भाव मन क्या है, जीव की पावर, जीव की विचार करने की शक्ति, ये है भाव मन। और यहाँ बाहर जो बना हुआ है उसे कहते हैं द्रव्य मन। तो ये द्रव्य मन की रचना होती है, उसे मनोवर्गना कहते हैं। आई बात समझ में, 4 चीजें हो गई, 4 बातें समझ में आ गई कि नहीं आई। शरीर जिससे बनता है, बोले उसे आहार वर्गना कहते हैं। तेजस, शरीर जिससे बनता है उसे तेजस वर्गना कहते हैं। भाषा जिससे बनती है, ये शब्द जिससे निकल रहे, तो ये शब्द बने किससे, किससे बने हैं, बोले भाषा वर्गना से बने। मन, मन किससे बना हुआ है, बोले मनोवर्गना से बना हुआ है। और अंतिम है कारमान वर्गना किसे कहते हैं, कारमान वर्गना किसे कहा जाएगा, कारमान वर्गना किसे कहते हैं, बोले जिस पुद्गल स्कंद से कारमान शरीर बनता है। क्या बनेगा, जिस पुद्गल जिस पुद्गल स्कंद से कारमान शरीर बनता है, कारमान शरीर वर्गना बनता है, वर्गना यहाँ गलत लिखा है, कारमान शरीर बनता है, उसे कारमान वर्गना कहते हैं। ठीक है, वो वर्गना हटा देना, वर्गना सही नहीं है। क्या लिखा है यहाँ, जिस पुद्गल स्कंद से कारमान शरीर बनता है। ये 4 शरीर हो गए। पंडित जी, कारमान मतलब, कारमान मतलब बताएंगे अभी। ये भी एक प्रकार का शरीर है। तेजस, ये भी एक प्रकार का शरीर है। ठीक है, अब शरीरों की चर्चा आगे, इसके अगले पेज पे शरीरों की चर्चा चाहिए, अब वही देखने वाले। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना, बस इतनी बात ध्यान में रखना कि कारमान शरीर जिससे बना उसे कारमान वर्गना कहते हैं। तेजस शरीर जिससे बना उसे तेजस वर्गना कहते हैं। ये भाषा जिससे बनी उसे भाषा वर्गना कहते हैं। मन जिससे बना उसे मनोवर्गना कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अगला प्रश्न वही लिखा कि शरीर कितने होते हैं, कितने होते हैं शरीर, 5। बोले शरीर 5 होते हैं। कौन कौन से, बोले औदारिक, वैक्रियक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। इन 5 की चर्चा हमने ऊपर की। ये किससे बनते हैं, ये बात तो हमारे क्लियर हो गई,
समझ में आ गई? पांचों शरीर किससे बनते हैं? नाम याद हुए कि नहीं किसी को? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। ठीक है, ये तीन शरीर किससे बने? किससे बनते हैं ये तीन शरीर? आहार वर्गना से। आहार वर्गना से बनते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको बोलना है ये तीन शरीर किससे बने? आहार वर्गणा। तीन शरीर आहार बनते हैं वर्गणा से। आहार आहार वर्गणा वर्गना से। से। ठीक है, अगला शरीर है तेजस शरीर। तेजस शरीर किससे बनता है? तेजस वर्गणा। तेजस शरीर तेजस तेजस वर्गना से बनता है, बस उसी से लगाना है, तेजस वर्गना से बनता है। वो कारमान शरीर, बोले कारमान शरीर कारमान वर्गना से बनता है। इतनी सिंपल सी बात है। वो बीच में दो अलग आ गए, एक भाषा आ गई, एक मन आ गया। ठीक है, एक भाषा आ गई, एक मन आ गया, तो भाषा वर्गना किससे बनेगी? भाषा वर्गना से बनती है भाषा, और मनोवर्गना से बनता है मन। ठीक, इतना सिंपल है। अब यहाँ देखिए आगे क्या कहने वाले हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब हमारे कितने शरीर हैं इनमें से, और ये कौन कौन से होते हैं, तो कितने लोगों के कौन कौन से कहाँ कहाँ कैसे कैसे शरीर बनते हैं, अब इन सब बातों की चर्चा आगे आएगी। देखिए पहला पंडित जी, प्रश्न है। हाँ, एक मिनट, ये मनोवर्गणा जो बताया ना आपने, तो ये अष्टदल कमल मतलब उसमें वो सूक्ष्म होता अष्टदल है? कमल, हाँ। नहीं तो नहीं, इसका आकार है ये अष्टदल कमल। कमल का फूल देखा है आपने? कमल का फूल, कमल का फूल हाँ कैसा होता है? जिसमें 8 पंखुड़ियां हो। ज्यादा 9-10 हाँ हो तो उसको हटा देना, 9-10 नहीं होनी चाहिए, 8 पंखुड़ियों का ही होना चाहिए, सेम टू सेम कमल के फूल के आकार का। हमारे हृदय के स्थान पर एक द्रव्य मन बना हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ द्रव्य मन होता है। वो हमारे दिखाई नहीं देता, वो हमें कितना भी ढूंढने पर पता नहीं चलता, वो सूक्ष्म होता है। ठीक है, वो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो अष्टदल कमल के आकार का जो द्रव्य मन है, उसकी रचना किससे हुई? कि उसकी रचना जो हुई है वो पुद्गलों से हुई है, वो मनोवर्गना से हुई है। ठीक है, मनोवर्गना से उसकी रचना हुई है। अब आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न क्या कहा? 30 नंबर के प्रश्न में औदारिक शरीर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं औदारिक शरीर? मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल दो शरीर बातें। को। सड़न गलन होता है। हाँ, जिसमें नहीं नहीं, देखिए पहले यहाँ देखिए क्या लिखा। मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। किसके शरीरों को? मनुष्य और तिर्यंच के। जितने भी मनुष्य हैं उन सब मनुष्यों के, जितने भी तिर्यंच है उन सब तिर्यंचों के कौन सा शरीर होगा? कौन सा शरीर होगा? बोले औदारिक औदारिक। है। अपना ये जो शरीर है ये कौन सा शरीर है? बोले औदारिक औदारिक। शरीर है। जब भगवान बन जाते हैं तो परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक तो सुना होगा ना नाम। परम औदारिक शरीर है, जिनके परम औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक मतलब कि जिसके अंदर अब कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे, जिसके आधार से जीव नहीं रहेंगे। हमारे शरीर के आधार से बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे जीवों का वास हमारे शरीर के आधार से रहता है। इसलिए हमें भूख भी लगती है, वो शरीर को खाते रहते हैं, अंदर से खोखला बना देते हैं, तो भूख भी लगेगी, फिर हम इसमें भरते हैं, फिर वो खाने चालू कर देते हैं। ऐसे कंटिन्यू इसके अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्य का होता है। तिर्यंच माने सारे तिर्यंच पकड़ना, सारे तिर्यंचों के और सारे मनुष्यों के जो शरीर होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे देखिए वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? ये भी हमको पता होना चाहिए। वैक्रियक शरीर किसके होता है? वैक्रियक माने नारकी। क्रिया से देव सही। और नारकी के। नारकी और नारकी के। देव और नारकी के। देखिए क्या लिखा, जो यहाँ छोटी लिखा बड़ी है। पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। मतलब विष्णु वैक्रियक कुमार शरीर क्या होता है? था, उनके पास था ना। मतलब पंडित जी विष्णु ऐसा है ना कुमार कि मुनि थे ना, उनके पास था ना वो। हाँ, नहीं नहीं, वो विष्णु आहारक था, वो आहारक था।
देखिए यहाँ क्या लिखा, वैक्रियक मतलब छोटी पंडित जी बड़ी, जो बदल सकते हैं ना, अपने मतलब अपना रूप रूप हाँ अपना बदल रूप सकते बदल हैं। कर मैं सकते बोल हैं। रहा हूँ, बोल रहा हूँ, रुकिए रुकिए, बंद करिए, माइक बंद कर दीजिए। मैंने क्या कहा, यहाँ लिखा देखिए, जो छोटी और बड़ी, जो शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं, छोटा बड़ा बना सकते हैं, अपने हाथ को लंबा कर सकते हैं, फिर नीचे ला सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये वैक्रियक शरीर की पावर होती है, ये वैक्रियक शरीर की ताकत होती है। तो शरीर को छोटा बड़ा और पृथक अपृथक, ये क्या होता है, ये विक्रिया होती है। एक होती है पृथक विक्रिया, दूसरी होती है अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया का अर्थ क्या है और अपृथक विक्रिया का अर्थ क्या है। पृथक विक्रिया मतलब, पृथक विक्रिया मतलब अलग अलग शरीर बनाना। एक ही शरीर के दो शरीर बना दिए, एक ही शरीर के चार शरीर बना दिए, एक ही शरीर के 50 शरीर बना दिए। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कितने शरीर बनाता है, कितने शरीर बनाता है, उसकी कितनी रानियां होती है, 96,000 रानियां होती है। तो 96,000 रानियों के लिए अलग अलग शरीर बनाता है। उसकी इतनी बड़ी सेना है, तो इसकी इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए एक जगह से बोलेगा तो नहीं चलेगा, सुनेगा। अब इतनी बड़ी सेना है तो इतने शरीर बनाता है, हर जगह एक एक शरीर खड़ा कर दिया, वहां से यहाँ से बोलता जाता है, वो उधर बोलते जाते हैं, तो सबको सुनाई देता है। तो ऐसे शरीरों को अलग अलग करना, शरीरों को अलग अलग बनाना, ये भी पावर होती है। और आगे अपृथक, अपृथक मतलब एक ही शरीर में, अब एक शरीर में रह करके ही वो शरीर के आकार चेंज कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, दूसरा शरीर नहीं बना सकते, उसे अपृथक कहेंगे। पृथक, पृथक मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर को बनाते जाना। पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया, एक शरीर से दो दो तीन तीन चार चार शरीर बनाना, ये पृथक विक्रिया है। और अपृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया का मतलब होता है एक ही शरीर में बदलाव करना, एक ही शरीर को छोटा बड़ा करना, एक ही शरीर को इधर उधर घुमाना, ये सब अपृथक विक्रिया होती है। ठीक पंडित है, जी एक बात समझ में आए? चक्रवर्ती देव थोड़ी होते। हाँ, चक्रवर्ती देव नहीं होते, वो तो मनुष्य ही होते हैं, वो तो वही मनुष्य तो। होते हैं, तो भी उनके अंदर ऐसी पावर कैसे होती है। देवों को और नारकियों को, यहाँ क्या लिखा है, देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। तो ये छोटी बड़े शरीर करा सकते हैं। और ये चक्रवर्ती है, ये तो मनुष्य में आते हैं, तो इनका कैसे होगा, बोले इनका भी होता है, इनका भी शरीर थोड़ा अलग टाइप का होता है, इनके भी पुण्य का उदय ऐसा ही होता है। तो इनके अंदर विक्रिया होती है, भले ही वो वैक्रियक शरीर नहीं है, भले ही उनके अंदर वैक्रियक शरीर नहीं है, उनका है तो औदारिक शरीर, औदारिक शरीर होते हुए भी उनके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो इस शरीरों को बना सकते हैं। ये अपवाद स्वरूप होते हैं, परंतु ये अधिकतर, ये जो दो दो बातें कही ना, ये वैक्रियक शरीर की ही ये विशेषता है ऐसी कि वो अलग अलग शरीर बना सकते हैं, अलग छोटा बड़ा शरीर बना सकते हैं। परंतु ये मुख्यता से ये वैक्रियक शरीर की अपेक्षा से बात कही, परंतु कई कई ऐसे भी शरीर होते हैं। अब आहारक शरीर, आहारक शरीर में भी ये ताकत होती है कि जिनके आहारक शरीर आ गया, ऐसे मुनिराज, तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, विष्णु कुमार मुनिराज वो भी छोटे बड़े हुए। तो कई कई ऐसे शरीर होते हैं जिनके अंदर ये ताकत होती है। ठीक है, जिसके अंदर मनुष्यों के अंदर चक्रवर्ती भी आया, चक्रवर्ती आया, और दूसरा मुनिराज भी आएंगे, अभी आगे आएगा। तो आहारक शरीर वाले मुनिराज, जिनके अंदर आहारक रिद्धिधारी मुनिराज है, वो रिद्धि जिनके अंदर प्रकट हो गई, जिनके अंदर विशेष शक्ति प्रकट हो गई, वो ये काम कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा कि बोले जो छोटी बड़ी पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, जैसे नारकी करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, अपने हाथ को तलवार बना ली, अपने हाथ को भाला बना लिया, अपना शरीर इतना फैला दिया, अपने शरीर को गुफा बना लिया, अपने शरीर को शेर के आकार का बना लिया, अपने शरीर को छोटे छोटे कीड़े बना लिए, ऐसे वो बनाते रहते हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है, ये वैक्रियक शरीर है। समझ में आ रही बात। जैसे देव, देव भी बनाते रहते हैं, सौधर्म इंद्र चेंज कर लिया उसने मूड और आ गया नीचे, कहा नीचे आ गया,
गौतम गंधर को उठाने के लिए, गौतम गंधर स्वामी को लेने के लिए बोले चलो, चेंज कर लिया मूड, मूड चेंज करके नीचे आ गए, उठा करके लेके गए। तो ऐसे अलग अलग वेश वो धारण कर सकते हैं, अलग अलग रूप उनको वो बना सकते हैं। तो ये बातें हमें समझना चाहिए कि अलग अलग रूप किसी के भी, कोई भी देव हो, कोई भी नारकी हो, तो वो बना सकते हैं, उनके अंदर कोई ये ताकत होती ही है। ठीक, आगे देखिए और क्या कहा, ऐसे जो पंडित जी, देव, हाँ बोलिए। नारकी अपृथक होते हैं ना? हाँ, नारकी अप्रतक होते हैं, और देवों में दोनों प्रकार की रिद्धियां होती है, देवों में दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। देव अलग अलग भी कर सकते हैं, और हम्म, उनके अंदर पृथक भी होगी और अपृथक भी होगी, पर नारकियों के अंदर ऐसा नहीं होता है। नारकी मात्र अपृथक ही विक्रिया वाले होते हैं। ठीक है, नारकी मात्र अपृथक विक्रिया वाले होते हैं, माने वो एक ही शरीर के अलग अलग रूप बना सकते हैं। वो एक शरीर का दूसरा रूप, दूसरा शरीर नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? नहीं तो यहाँ बैठ गया, वो वहां घूमने चला गया, वो वहां घूमने चला गया, इसने इसको भेज दिया, ऐसा नहीं हो सकता। नारकी एक ही शरीर में बदलाव कर सकता है। और देव, बोले देव एक शरीर के दो शरीर भी बना सकते हैं, तीन शरीर भी बना सकते हैं, चार शरीर भी बना सकते हैं। ऐसे पृथक विक्रिया उनके अंदर होती है, और अपृथक भी होती है। देवों के अंदर दोनों प्रकार की पावर होती है। ठीक, आगे चलिए, समझ में आई बात? तो देव हाँ, और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। देव और नारकियों का कौन सा शरीर हुआ? वैक्रिक। वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर किससे बना हुआ है? आहार वर्गणा बना से। हुआ है, आहार आहार वर्गना से बना वर्गणा, हुआ है। हमारे शरीर को क्या क्या नाम पड़ता है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर कहते हैं। तो हमारा शरीर भी औदारिक है, वो किससे बना हुआ है? आहार वर्गणा से, वो वो भी किससे बना हुआ? आहार हाँ, वर्गणा। आहार वर्गणा। आहार वर्गना आहार से वर्गना से। बना हुआ है। ठीक, ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब अगला देखिए, अगला कौन सा शरीर है? आहारक शरीर। आहारक शरीर देखिए, आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उनके मस्तिष्क से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आहारक शरीर? तो बोले आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को। रिद्धिधारी मुनिराज होने चाहिए, जिनके अंदर विशेष तप साधना करने से कोई रिद्धियां प्रकट हुई होनी चाहिए। तो ये आहारक रिद्धिधारी मुनिराज छठवें गुणस्थान मूर्ति। कौन सा गुणस्थान? छठवें गुणस्थान वर्ती। छठवें गुणस्थान वर्ती क्यों लिया? सातवें से ऊपर क्यों नहीं लिया? क्योंकि सातवें से ऊपर वो ध्यान अवस्था होती है, वो आत्मलीनता की अवस्था है। छठवां गुणस्थान मतलब शुभोपयोग का गुणस्थान है, जिसमें पुण्य परिणाम आते हैं, पुण्य भाव करने के विचार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पुण्य परिणाम होने वाले हैं, यहाँ कोई आत्म साधना होने वाली नहीं है। ये आहारक रिद्धिधारी मुनिराज क्या करेंगे? देखिए, छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर, यदि उनको कोई शंका उत्पन्न हो गई, कोई शंका उत्पन्न हो गई कि ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि क्या होगा कि बोले देखिए, तत्वों के संबंध में शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए, एक तो शंका उत्पन्न हुई। शंका कैसे उत्पन्न हुई? कि ये बात क्लियर नहीं है। श्रद्धान तो पक्का है, श्रद्धान में कोई खटपट नहीं है, श्रद्धान तो एकदम दृढ़ता पूर्वक एकदम दृढ़ श्रद्धान होता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता है। परंतु ज्ञान है, अब ज्ञान में कोई शंका उत्पन्न हो गई कि नहीं, अरे इसका ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, इसका ऐसा बात है तो ये ऐसे क्यों है। अब ऐसी शंका उत्पन्न हो गई, या दूसरा कारण क्या बताया कि दूसरा कारण बताया कि जिनालय आदि की वंदना करनी है। अब यहाँ बैठे बैठे उनके भाव हो गए कि मुझे शिखर जी की वंदना करनी है,
मुझे इधर जाने की है वंदना करनी है, मुझे यहाँ की वंदना करनी है। तो ऐसे भाव उनके उत्पन्न हो गए तो क्या होगा कि वो जाएंगे तुरंत? बोले जाएंगे तो नहीं, क्या होगा कि देखिए वंदना करने के लिए उनके मस्तिष्क से कौन सा एक हाथ प्रमाण, कितना बड़ा, एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद, कौन से कलर का, सफेद कलर का, सप्त धातु रहित, सप्त धातु रहित मतलब मल मूत्र आदि से रहित, मल मूत्र आदि से रहित, रक्त खून आदि से रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है। आकार कौन सा होता है? पुरुषाकार। पुरुषाकार, यहां से एक पुतला निकलेगा। क्या होगा? एक पुतला निकलेगा जिसके अंदर आत्म प्रदेश ऐसे चिपके हुए होंगे। एक पुतला निकलता है और जाकर के जहां समोशरण होगा वहां टच करके आएगा। शिखर जी जाना है तो शिखर जी की वंदना करके आ जाएगा वापस, वहां जाकर के टच करेगा तो फिर वापस आ गया। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में तुरंत जाता है, तुरंत वापस आता है और उनके सारे काम हो जाते हैं। तो उस शरीर को, वो जो शरीर है ना, पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। ये बहुत कम होता है, सारे मुनिराजों को नहीं होता है। सभी मुनिराज होते ही होंगे ऐसे, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम मुनिराजों को होता है। और जिनके रिद्धि प्रगट हुई है, तो ऐसा यहाँ होता क्या होगा? लिखा है, गप्पे थोड़ी मार रहे हैं, होता ही है, सब होता है। अभी भले नहीं हो रहा हो, अभी भले हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, वैसे होता है तब भी हमें नहीं दिखाई देता। वो तो मुनिराज मुनिराज को ही पता चलता है, ठीक है। और ये तो केवलियों की बातें हैं, केवली भगवान ने लिखी हुई बातें हैं, तो उनके ज्ञान में तो झलकता ही होगा, वो तो गलत थोड़ी बोलेंगे। हाँ बोलिए। पंडित जी वैसे ही ना वो कृष्ण और उनकी पूरी लंका जला दी, मुनिराज जी को गुस्सा आया हाँ और हाँ, उनके राइट राइट मस्तक राइट। पे से हाँ, तो आ, वो पुतला था, वो हाँ अलग पुतला था, वो अशुभ तेजस पुतला था, वो दाएं बाएं हाथ से निकलता है। उनके मुनिराज से द्विपायन मुनि के दाएं कंधे से निकला। दीप मुनि के, हाँ, हाँ द्विपायन मुनि के कंधे से निकला और पूरी द्वारिका नगरी जला दी। फिर हाँ आ गया, और आ गया और आने के बाद खुद को भी भस्म कर दिया। वो तो बड़ा खतरनाक होता है, वो तो किसी के होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूसरे को तो भस्म करता ही है, पर आने के बाद खुद को भी भस्म कर देता है। जिसको गुस्सा आता है ना, जैसे मुनिराज, जिन मुनिराज को रिद्धिधारी है, और रिद्धिधारी होने पर जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने पर उनके बाएं कंधे से निकला, पूरी द्वारिका नगरी जला दी, और वापिस आकर के उनके खुद को भी जला दिया, खुद को भी खत्म कर दिया। ऐसा वो अशुभ तेजस होता है। एक शुभ तेजस निकलता है और यहाँ अच्छा, से वो अशुभ आहारक होता है, निकलता है। वो हाँ, वो अशुभ अशुभ होता होता है। है। हाँ, उसकी चर्चा आगे करेंगे अपन, वो भी आएगा अभी, इन सब पुतलों की बातें आएगी। अभी यहाँ जो पुतला बताया, यहाँ जो शरीर की बात कर रहे हैं, वो कौन सा शरीर है? आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के पंडित जी 6वें गुणस्थान में होते हुए। बोलिए। एक बार वापिस बताओ ना, इनका फोन आ गया तो कुछ सुना ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सुनिए हाँ क्या क्या कहा मैंने। आहारक शरीर कैसे, किसे कहते हैं? आहारक शरीर का अर्थ क्या होता है? आहारक शरीर किसके होगा? बोले मुनिराज के होता है। कौन से मुनिराज के? इसके अलावा और किसी के नहीं होगा, इसके अलावा और किसी के नहीं होता है। आहारक शरीर मात्र मुनिराज के होता है, और वो भी आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के होता है, ठीक है। उसका प्रयोग कब होता है, माने वो होता कौन से गुणस्थान में? कि जब 6वें गुणस्थान में होंगे तभी, उसके ऊपर नहीं हो सकता। उसके ऊपर तो आत्म साधना की अवस्था है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि को दो बातें कही। कौन कौन सी बातें कही? एक तो तत्वों के संबंध में शंका उत्पन्न होती है तब, कोई डाउट उत्पन्न हुआ। और दूसरी बात, बोले दूसरी बात यह है कि यदि उनके मन में ये इच्छा हो गई कि मुझे अब देव दर्शन करना है, वंदना करके आना है, इस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करनी है, वहां जाकर के उस तीर्थ यात्रा करके आनी है, तो ऐसी वंदना करने की भावना जागृत हुई। और ऐसी भावना जागृत होने पर यदि वो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज है, तो उनके मस्तक से
कितना बड़ा? बोले एक हाथ के जितना बड़ा, सफेद कलर का। और आकार क्या होगा उसका? कि बोले पुरुष आकार, पुरुष के आकार का एक सफेद पुतला निकलता है। और पुतला निकल करके कहाँ चला जाता है? कि बोले जिस जिनालय की वंदना उनको करनी है उस जिनालय को टच करके वापस आता है। और जहां ऐसे मुनिराज हो कि जो श्रुत ज्ञानी हो, श्रुत के अवतार हो, ऐसे मुनिराज कहो या साक्षात समोशरण, कि जहां जहां समोशरण विराजमान है उस समोशरण में जाकर के टच करके आ जाता है, तो उनके सारी शंकाओं का निराकरण अपने आप हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये इसे कहते आहारक शरीर। उस पुतले को आहारक शरीर कहेंगे, उनके पूरे शरीर को नहीं। उनका पूरा शरीर तो औदारिक शरीर ही है। कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। बस वो जो पुतला निकला उसे ही कहेंगे आहारक शरीर। ठीक है, आगे चले। अब आगे देखते, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब तेजस शरीर किसे कहते हैं? तेजस शरीर किसे कहते हैं? ये भी बड़ा सिंपल है। तेजस शरीर का क्या मतलब है? देखिए नीचे लिखा, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों में जो कांति उत्पन्न करता है, जो कांति उत्पन्न करने वाला शरीर है उसे तेजस शरीर कहते हैं। ये जो हमारे शरीर पर चमक दिखाई दे रही है ना, तिर्यंचों के हो, मनुष्यों के हो, मुनिराजों के हो, आहारक, वैक्रियक और औदारिक, इन तीन प्रकार के शरीरों में जो कांति उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है, तो चमक उत्पन्न करने का काम कौन से शरीर का है? कौन से शरीर का है? बोले तेजस शरीर का तेजस है। शरीर। समझ में आ रही बात? तो हमारा शरीर हो, तिर्यंचों का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, इसमें तो सारे आ गए। नारकियों का शरीर हो, नारकियों का भी वैक्रियक शरीर है। देवों का शरीर हो तो देवों का शरीर भी चमकता है, चमक उसके अंदर उत्पन्न होती है, कांति उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो वो किसके कारण? बोले तेजस शरीर के कारण। किसके कारण? तेजस शरीर के कारण। तो ये तेजस शरीर भी सबके अंदर होता है, हमारे अंदर भी है, तिर्यंचों के अंदर भी है, देवों के अंदर भी है, नारकियों के अंदर भी है। औदारिक शरीर तो हमें दिखाई देता है, परंतु तेजस शरीर हमें दिखाई नहीं देता। तेजस शरीर हमें दिखाई नहीं देता, पर होता तो सबके ही है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तीसरी बात क्या कही? तेजस शरीर पंडित जी, किसे कहते हैं? एक हाँ, मतलब इन तीन शरीरों का मतलब क्या होगा? ये हमारे अंदर थोड़ी होता है। आहारक और वैक्रिक, जैसे अभी हमारे हमारे चेहरे पे अंदर नहीं है। हाँ, चेहरे पे चमक है, लेकिन ये चीजें तो हमारे अंदर नहीं है ना। वैक्रियक और ये नहीं क्या नहीं, बोलते हैं, वैक्रियक वगैरह तो नहीं हो ना, तो ठीक है ना, आहारक। वैक्रियक वगैरह नहीं है, पर औदारिक तो है ना। हाँ, औदारिक औदारिक है। शरीर में भी कांति उत्पन्न कर रहा है, तो कौन कांति उत्पन्न करता है? फेयर एंड लवली करती है क्या? हाँ, पाउडर करता है क्या? बोले पाउडर ऑर्डर कुछ नहीं, नहीं लेकिन करता है, ये सब इसमें तीन फालतूगिरी शरीर, है। इसमें तीनों हाँ शरीरों की बात बोली है ना। इन तीन शरीरों में हाँ, तो तीनों शरीर में से कोई एक भी होगा हमारे पास, तो उसके अंदर भी कांति उत्पन्न करने का काम ये तेजस शरीर का है। आहारक शरीर होगा तो उसके अंदर भी कांति उत्पन्न करने का काम इसी का है। तिर्यंचों का शरीर होगा तो तिर्यंचों के शरीर में भी कोई एक एक शरीर भी हो तो भी उसके अंदर कांति उत्पन्न करने का काम यही ये तेजस शरीर ही करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो जिसके ये शरीर ही खराब है, इसलिए उसकी कांति कम होने लगती है, वो खत्म होने लगता है। उसकी कांति कम हो गई, अब कितना भी पाउडर लगाओ कुछ नहीं होने वाला, कितना भी गोरा बनने का प्रयास करो कुछ नहीं होने वाला। कांति तो अपने आप आती है। मुनिराज देखिए कौन सा पाउडर लगाते हैं, कौन सा नहाते भी नहीं है वो, तो भी कितनी कांति होती है। कितने बूढ़े हो गए तो भी कितनी चमक होती है। कैसे चमक होती है? बोले अंदर से जो प्रसन्नता आती है, अंदर से जो प्रसन्न है, उसके तेजस शरीर भी काम करता है, सब काम करता है। सब काम ये किससे? कर्मों के उदय से ही चलता रहता है। ठीक,
तो कांति उत्पन्न करने का काम तेजस शरीर का है। और तेजस शरीर किससे बना हुआ है? तेजस शरीर की रचना किससे हुई है? आहार वर्ग में, आहार वर्ग ना, आहार, विक्रिय और औदरिक। तेजस शरीर की तेजस से तेजस वर्गणा से। हाँ, तेजस शरीर की रचना तेजस वर्गना से हुई है। नीचे जो वर्गना की बात आई थी, वो वर्गना की बात भी नहीं भूलनी है। वर्गनाओं से बना वो शरीर, तो शरीर किससे कहते हैं? कि बोले ये शरीर जो है, ये औदारिक आदि 3 प्रकार के शरीरों में कांति उत्पन्न करने का जो काम करता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। तेजस, तेजस माने तेज उत्पन्न करने वाला, जो तेज को उत्पन्न करे उसे तेजस कहते हैं। तो तेज उत्पन्न कौन करता है? कि तेजस शरीर करता है। अब अगला अंतिम शरीर, कारमान शरीर किसे कहते हैं? ये भी सबके शरीर होता है, ये भी सबके होता है। किस किस के होता है? भगवान को छोड़ करके, सिद्ध भगवान को छोड़ करके बाकी सबके होता है। देखिए क्या लिखा, 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। 8 कर्मों का शरीर भी बना हुआ है ना, कि नहीं बना है? 8 कर्मों का शरीर बना हुआ है कि नहीं? कर्मों का बंध हमारे पूरे आत्मा के बाहर एकदम पतले आकार का है। वो जो कर्म का कर्म बंधे हुए हैं, वो जो कर्म का बंध हमें हुआ है, उसे कहते हैं कारमान शरीर। उसे क्या कहते हैं? कारमान शरीर कहते हैं। और वो हमें छोड़ता नहीं है। कब तक नहीं छोड़ता? जब तक सिद्ध नहीं बन जाता, कंटिन्यू हमारे साथ चलता ही रहता है। ये कारमान शरीर, ये कर्मों से बना हुआ होने के कारण इसे कारमान शरीर कहा जाता है। ठीक है, तो कर्मों की जो रचना है, कर्म की रचना वो भी पुद्गल है। कर्म कौन है? कर्म जीव है क्या? कर्म जीव नहीं है, कर्म भी पुद्गल है। और उस पुद्गल से ही ये कारमान शरीर बना हुआ है। और वो हमारे इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो मरने के बाद क्या होता है? कि मरने के बाद ये औदारिक शरीर तो इधर ही रहेगा, ये औदारिक शरीर तो इधर ही रहेगा। और उसके अंदर का जो तेजस शरीर और कारमान शरीर, ये 2 प्रकार के शरीर उसके साथ चले जाते हैं। कौन से शरीर साथ चले जाते हैं? एक तो कारमान शरीर और एक तेजस शरीर। ये 2 शरीर उसके साथ चले जाते हैं, 2 शरीर उसके साथ चले जाते हैं। और यदि नहीं चले जाएंगे तो हम तो ये सोचते हैं ना, यार ये शरीर तो इधर ही रह गया, अब आत्मा बस अकेली जाती होगी। मरने के बाद आत्मा यहाँ से मर गई, अब मरने के बाद कहाँ जाना है उसे? कि वहां जाकर के उस प्राणी के, उस घोड़े का बच्चा होना है। तो इधर मर गई, अब वहां जाएगी, तो वहां जाने के बीच में उसके साथ कितने शरीर होते हैं? कौन कौन सा शरीर होता है? बोले उसके साथ 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक होता है तेजस शरीर, एक होता है कारमान शरीर। और यदि ऐसा मान लिया जाएगा कि एक भी शरीर नहीं होता है, तो आत्मा शरीर से रहित हो गई। और शरीर से रहित आत्मा सिद्ध होती है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है। यदि शरीर से रहित मानेंगे तो बोले सिद्ध हो गए, हम तो मुक्त हो गए, पर ऐसा नहीं होता। उनके साथ में कौन सा शरीर होता है? 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक तो कारमान शरीर होगा, कर्म हमारे साथ जाएंगे, और एक तेजस शरीर होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के शरीर होते हैं। और एक यहां से मरने के बाद वहां जाने तक ये जो गति है हमारी, उसे कौन सा नाम पड़ता है? उसे क्या क्या किस नाम से पुकारा जाता है? क्या कहते हैं उसे? विग्रह गति। विग्रह गति, उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति नाम से पुकारा जाता है। ये जो बीच की गति है, उसे विग्रह गति नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो ये 5 प्रकार के शरीर हो गए। अभी यहाँ तक रुकते हैं हम। क्या क्या पढ़ा हमने? 5 प्रकार के शरीर है। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। औदारिक किसका होता है शरीर? बोले मनुष्य और तिर्यंच का जो शरीर होगा उसे औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रियक शरीर, बोले देवता और नारकियों का जो शरीर है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर किसके होता है? आहार छठवे गुण छठे गुण
आहारक छठे वृद्धिधारी गुण मुनि। आहारक मुनि। रिद्धिधारी मुनिराज के होता है। ठीक है, और वो काम कब करता है, वो कब बाहर आता है, बोले जब जब उसको कहीं शंका उत्पन्न उनको होती है। शंका हो कई या देव कई जब दर्शन उनको करने की शंका इच्छा होती होती है या दर्शन करने की इच्छा हो तो बाहर आता है। हाँ। ठीक, ये आहारक शरीर है। और अगला बोले तेजस शरीर और कारमान शरीर। तेजस शरीर तो 3 प्रकार के शरीरों में कांति उत्पन्न करने का काम करता है, चमक उत्पन्न करने का काम करता है। ये जो शरीर हमारा चमकता रहता है तो ये तेजस शरीर का ही काम समझना चाहिए। और अगला कारमान शरीर होता है। कारमान शरीर ये कर्मों से बना हुआ है। 8 प्रकार के जो पुद्गल कर्म है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये जो 8 प्रकार के कर्म हैं जिसका बंध हम प्रति समय करते रहते हैं, जो कर्म हमें बंधते हैं, ये कर्म का बंध हुआ, वो कर्म का बंध उसे क्या कहेंगे, बोले उससे जो वो कर्म जो अभी हमारे पास रुके हुए हैं, जिनका अभी बंद हुआ है, जो उदय में भी नहीं आ रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे, तो जब तक वो टिके हुए हैं, तो वो जब तक टिके हुए हैं उसे कहते हैं कारमान शरीर। ठीक है, और ये कारमान शरीर भी कंटिन्यू हमारे साथ रहता ही है, कंटिन्यू रहता है जब तक हम सिद्ध नहीं हो जाते। अरहंत भगवान के है कि नहीं, कि उनके भी है, 4 कर्म अभी भी है ना, तो 4 कर्म का शरीर अभी भी उनके पास है। अरे बात समझ में। अब इनकी रचना किससे हुई, एक तो वर्गनाएं पड़ी, एक पड़ी हमने कर शरीर की बात। तो कारमान वर्गना से बनता है कारमान शरीर, तेजस वर्गना से बनता है तेजस शरीर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आहार वर्गना से क्या बनता है, कि आहार वर्गना से 3 प्रकार के शरीर की रचना होती है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। ये 3 प्रकार के शरीर किससे बने, कि आहार वर्गना से बन गए। मन की रचना किससे हुई, मन मन जो बना, हृदय कमल, हृदय के स्थान पर अष्ट कमल के आकार का जो मन बना है, द्रव्य मन, उसकी रचना किससे हुई, कि मनोवर्गना से हुई। ठीक है, और भाषा जो निकल रही है, ये भाषा किससे बनी, कि भाषा वर्गना से इसकी रचना हो गई। ठीक, बस समझने की बात इतनी ही है कि ये सब कुछ पुद्गल ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसमें जो भी बदलाव होते रहते हैं, ये सब पुद्गलों का ही काम है। इसको मैं क्या करता हूं, इसमें मेरा क्या है, कि मात्र जानना मेरा काम। यदि चमक रहा हूं, यदि अच्छा दिख रहा हूं, तो भी समझना कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। यदि चमक खराब हो गई तो भी समझना कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, ये तो उसका काम है, वो तो होगा ही होगा उसके अंदर, हम कितना भी कुछ भी फांसते रहे। गाय भैंस, भैंस को कितना भी नहलाओ, वो कभी गोरी हो सकती है क्या, कि बोले नहीं हो सकती। ऐसे ही इस शरीर को कितना भी कुछ भी कर लो, तो भी ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको जैसा परिवर्तन करना है वैसा ही परिवर्तन करेगा। इसलिए मुनिराज इसको नहलाते ही नहीं है, इसलिए मुनिराज ब्रश ही नहीं करते हैं, बोले इसको कितना भी करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये फिर से गंदा हो ही जाता है। तो इससे दृष्टि हटा लेते हैं और अपने स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। इसलिए यही काम हमें भी करना है। तो यही सुखी होने का मार्ग है। इसमें से भी हमें वीतरागता बाहर निकालने आनी चाहिए। ये शरीर तो कई बार धारण कर लिए, कौन कौन से शरीर धारण कर लिए, आहारक शरीर को छोड़ करके बाकी सारे कर लिए, आहारक शरीर को छोड़ करके बाकी सारी शरीर धारण कर लिए। छोटे बड़े भी हो सकते थे हम, मोटे पतले भी हो सकते थे हम, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। औदारिक तो अभी है ही, तेजस भी है, कारमान भी है। वैक्रियक नहीं मिला होगा क्या, वैक्रियक भी मिला था। नरक में थे तो वहां नवैक्रियक था, ऊपर गए थे तो वहां वैक्रियक था। तो ये वैक्रियक शरीर की प्राप्ति भी हमें हो चुकी थी। तो ये छोटा बड़ा करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो हम इसको ही देख लेते हैं और अरे इतना बड़ा हो गया ये इतना हनुमान तो इतने बड़ा ताकत थी उसमें, कुछ नहीं है, ये छोटा बड़ा तो होता ही नहीं था।
छोटा बड़ा होने की ताकत उसके अंदर थी ही नहीं। ये तो कुछ का कुछ दिखाई देते हैं, कुछ का कुछ दिखाते हैं, ये हमें नहीं समझना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। 8 कर्मों के शरीर को, 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हो गई बात क्लियर? अब आगे कहने वाले एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है, सबके क्लियर हो गया होगा। तीन कितने होते हैं एक जीव के एक साथ, कितने शरीर होते हैं? तीन शरीर 3 शरीर। 3 ही हो सकते हैं कि और भी हो सकते हैं? नीचे पढ़ना नहीं है, मन से बताना है। पृथ्वी के तीन ही होंगे ना, जैसे हमारा औदारिक शरीर है तो हमारा तेजस भी है, कारमान है और औदारिक है। 3 है। एक जीव के एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं। कितने? 4 शरीर हो सकते हैं। कैसे? देखिए नीचे लिखा है, एक जीव के एक साथ कम से कम 2, कम से कम होंगे तो कितने? कम से कम होंगे तो 2, ठीक है, और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 4 4 हो सकते हैं। अब कम से कम 2 कैसे और अधिक से अधिक 4 कैसे? 2 होंगे तो कैसे होंगे बताइए? 4 होंगे तो कैसे होंगे? 2 होंगे बताओ। तो मतलब विग्रह गति में जब शरीर जाता है तब 2 होंगे। बस मैंने बताया था कि विग्रह गति में हम जब होते हैं, जब विग्रह गति में होते हैं तो 2 शरीर हमारे साथ होते हैं। एक तो तेजस शरीर, एक कारमान शरीर, ये 2 शरीर हमारे साथ है। और अधिक से अधिक 4 होंगे तो कैसे होंगे? ये भी बहुत सिंपल है, बताओ दिशा जी, बोलिए। 4 शरीर होंगे तो कैसे होंगे? नीचे नहीं पढ़ना है, नीचे पढ़ के तो कोई भी बता देगा। 4 शरीर होते हैं मुनिराजों के, आहारक शरीर जिनके होता है ना, आहारक इनके रीति 4 शरीर होते हैं। हाँ, एक तो देखिए वो खुद बैठे हुए हैं, वो औदारिक शरीर है, उनके अंदर तेजस भी है, कारमान भी है, ये 3 हो गए। और ये चौथा इधर से निकला, तो ये आहारक शरीर है। तो ज्यादा से ज्यादा 4 शरीर होते हैं, वो कम से कम 2 शरीर होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। खुलासा इस प्रकार है, विग्रह गति में तेजस और कारमान, विग्रह गति में तेजस और कारमान, मनुष्य और तिर्यंच के औदारिक तेजस और कारमान। मनुष्य और तिर्यंच होंगे तो उनके 3 शरीर होंगे। कौन कौन से? औदारिक, तेजस, कारमान, मनुष्य और तिर्यंच के। और यदि देव और नारकी होंगे तो, देव और नारकी होंगे तो उनके भी 3 होंगे, 2 तेजस और कारमान 2 होंगे। तेजस कारमान उनके भी 3 होंगे, वैक्रियक, तेजस और कारमान। तेजस कारमान तो सबके होता है, ठीक है, तेजस कारमान तो सबके होगा, बस औदारिक किसके होगा और वैक्रियक किसके होगा, ये बात हमें समझना है। औदारिक होगा तो मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्य, तिर्यंच। मनुष्य और नारकी और देवों के वो वैक्रियक वैक्रिक। होगा, ठीक है। और ये 2 तो सबके है ही, कारमान और तेजस शरीर तो सबके है, कोई ऐसा नहीं है जिसके ये शरीर नहीं हो सकता, सिद्ध भगवान को छोड़ करके। सिद्ध भगवान के कोई भी शरीर नहीं है, सारे शरीर उनके खत्म हो गए, अब एक भी शरीर उनके नहीं बचा है। ठीक है, आई बात समझ में? देव और नारकियों के कितने होते हैं? बोले 3 शरीर होंगे। मनुष्य और तिर्यंच के ले उनके भी 3 होंगे। आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के ले उनके 4 होते हैं। विग्रह गति में जो जीव है उनके कितने होते हैं? 2 2 होते हैं। आई बात समझ में? हो गए याद सबको कि नहीं हुआ? कोई हो ऐसा गया। तो नहीं है जिसको याद नहीं हुआ? हो गया याद। सबको होना चाहिए, कुछ नहीं है उसमें। आई बात समझ में? देखिए आगे क्या कहा, देव और नारकियों के वैक्रियक, तेजस और कारमान तथा आहारक रिद्धिधारी मुनि के औदारक, औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये शरीर होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम यहीं रुकते हैं,
आगे पढ़ते जाना, एक बार आराम से पढ़ना, एक बार विचार करना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, शांति से पंडित एक जी, बार पढ़ना पंडित जी तो आपको एक क्लियर हो कुछ जाएगा। हाँ, मतलब ये जो दो तो आपने ये विग्रह जो बोला था ना, विग्रह गति में जाते हैं तो दो, वो मनुष्यों के और रिद्धिधारी मुनि के। मनुष्यों के नहीं, मनुष्यों के नहीं, सबके। जो जो मरता है, मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करेगा, हाँ जो जो हाँ, मरने तो के बाद दूसरा शरीर धारण करेगा, तो दूसरा शरीर धारण करने के बीच में जो गति है ना, बीच में जो टाइम निकल रहा है, अब यहाँ से हाँ मरा और यहाँ से मरने के बाद उसे उधर जाना है। अब वो कोई भी हो, यहाँ से देव मरा, नारकी मरा, मनुष्य मरा, तिर्यंच मरा, कोई भी मरा, अब यहाँ से मरने के बाद उसे यदि वहां जाना है तो उसके बीच में उसके पास कौन सा शरीर है? बोले दो प्रकार के शरीर है उसके साथ, एक तो तेजस और एक कारमान। ठीक है, तेजस और कारमान। अब अरिहंत भगवान मरते ही नहीं है, मरते ही नहीं है तो उनके तीन शरीर तो होते ही है, कंटिन्यू तीन शरीर बने हैं, और वो तीनों के तीनों शरीर का अभाव हो जाएगा और वो ऊपर चले जाएंगे। और ठीक है, मुनिराजों के तो पंडित जी होता है ना, तो उनके साथ कौन सा मतलब रिद्धिधारी हाँ? मुनिराज जो होते हैं तो उनका आपने चार बताया ना, तो उनका भी तो तो उनकी भी तो मरने के बाद, हाँ नहीं, उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद आहारक शरीर और औदारिक शरीर वही खत्म हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। और दो शरीर जो बचे ना, एक तेजस शरीर, एक कारमान शरीर, वो उनके साथ चले जाते हैं। ठीक है, वो उनके साथ चले जाएंगे, नहीं तो वहां से जाकर के वो देव बन गए। अब देव बनने पर आहारक शरीर थोड़ी रहेगा, आहारक शरीर तो मात्र मुनिराजों के होता है, देवों के नहीं होता। ठीक है, तो वो साथ में नहीं चला जाता है, साथ में तो दो ही शरीर चले जाते हैं। ठीक, उसके अलावा कोई नहीं जाता। आई बात समझ में? पंडित जी, हाँ बोलिए। अभी हम बोलते हैं कि मरने के बाद में हम दूसरे गति में जाते हैं, तो फिर नरक कभी जाते हैं? हाँ, दूसरी गति में नरक भी आता है। हम मरने के बाद दूसरी गति में जाते हैं, तो दूसरी गति का मतलब क्या है? दूसरी गति मतलब अभी तिर्यंच आप भी हो बोल सकता रहे है। थे कि हम लोग मरने के बाद दूसरा जन्म लेते हैं। हाँ, तो दूसरा जन्म लेते हैं तो दूसरे गति में जाते हैं, तो दूसरे गति में जाना मतलब कभी तिर्यंच में चले गए, कभी नरक में चले गए, कभी देव में चले गए, कभी फिर से मनुष्य हो गए, ऐसा भी हो सकता है। और जब जाते हैं ना, जाते हैं तो जब जाते हैं साथ में, जब आप यहाँ से मर गए, यहाँ से मर करके ऊपर देव तक जाना है, तो यहाँ से वहां तक जाते समय जो बीच का टाइम है, जो बीच में जो टाइम लगा, तो उस बीच में ये शरीर तो है नहीं, ये शरीर है क्या? ये शरीर तो यहाँ खत्म हो गया, और वहां जाने के बाद देवों का शरीर मिलेगा। देवों का शरीर कहाँ मिलेगा? ऊपर जाने के बाद। तो बीच में कौन सा शरीर है हमारे पास? बोले दो तेजस और प्रकार के कारमान। शरीर है, तेजस और कारमान। यदि बीच का टाइम यदि हमें ऐसा समझ ले कि वहां शरीर ही नहीं होता है, तो कहते हैं वही आत्मा मुक्त हो गई, शरीर से रहित आत्मा मुक्त कहलाती है। परंतु ऐसा नहीं होता है, उसके बीच में दो शरीर होते हैं, और उस गति को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति उस गति को कहते हैं। ठीक है, और पंडित चलिए जी, और कोई प्रश्न? हाँ हम पांचों पाप करते हैं ना, हाँ, तो फिर हमें एक ही गति कैसे मिलती है? एक ही गति कैसे मिलती है? जो पाप ज्यादा करता है, जो पाप हम ज्यादा करते हैं, उसके अनुसार गति निश्चित होती है। कई पाप ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है, और ऐसा टाइम होता है आयु का तीसरा भाग, ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम में हम गति का दूसरा जन्म लेने के लिए बंद करने वाले होते हैं, और उस टाइम पे जैसे परिणाम होते हैं वैसे गति का बंद हो जाता है, वैसे गति बन जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे दिन भर, पूरे जन्म भर पाप ही पाप करते रहे, पाप ही पाप करते रहे, और जब हमारी आयु बंधने वाली थी, बोले तब भी पाप ही कर रहे थे, तो आयु भी वैसे ही बंधेगी। ठीक है, तो कुछ पापों का फल हमें अभी मिलता है,
कुछ पापों का फल बाद में मिलता है, पर सबका फल मिलेगा, मतलब मिलेगा। किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। साक्षात पार्श्वनाथ भगवान को भी फल मिला ही था, उनको भी छोड़ा नहीं था, कर्मों ने उनको भी नहीं छोड़ा था, सबको मिला था, तो हमें भी मिलेगा। इस हिसाब से हमें पाप भी करना चाहिए और पुण्य भी करना चाहिए। तो क्या करना है ये हमारे हाथ में। यहाँ तो पाप भी नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है, यहाँ तो दोनों से कैसे छुटकारा पाना है ये मार्ग हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों भी बेड़िया है, ये बात हमें समझना चाहिए। ठीक, चलिए और कोई प्रश्न है? नहीं पंडित जी, पंडित जी, घर पे पढ़ के बोलेंगे आपको, हाँ हाँ, समझ निशा में जी आएगा कहाँ तो। गई? पंडित जी, हाँ बोलिए। पंडित जी, वो जो आपने बोले कि बीच में जो गति रहती है उसका नाम क्या बताया? विक्रिय, विग्रह, विग्रह, विग्रह। विग्रह। हाँ विग्रह गति। एक बार पढ़ के फिर बताइए, कुछ नहीं आएगा तो पंडित जी हाँ हाँ पूछेंगे। पढ़ लीजिए, कोई प्रश्न हो तो लिख करके लाइए, बाद में अपन चले, चर्चा करेंगे। हाँ। पंडित जी, जिनवानी पुष्पा जी ने पूरी गोष्ठी तैयार करके रखी है, अच्छा उनको अच्छा याद भी कर लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। उनकी अभी सुन लीजिएगा इस खाली एक सैटरडे। बार, उनकी एक बार सुन लीजिएगा, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो एक बार उनकी खाली सुन लीजिएगा। ओके ओके, अभी रेडी है? हाँ, उनकी रेडी है। अभी सुना दीजिए। जी जी, बोल सको। बोलिए। अभी अभी बोलूं पंडित जी? पंडित जी आज लेट हो हाँ गए। बोलो 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 बोलो। लेट हो रहे हैं उनको। बोलने दो चलिए पंडित ठीक जी, है, हम कोई लोग बात भी नहीं, सीख ले। अगले। बोलो बोलो। पंडित जी, मैंने चलिए ठीक। हाँ 28 गुण के बारे में पढ़ा है, याद किया है। 5 महाव्रत, 5 ईर्ष्या से, ओके 5 ओके, इंद्रियों पे विजय, माइक बाकी बाकी माइक बंद कर दीजिए। हाँ बोलिए। 5 इंद्रियों पे विजय, 6 आवश्यक, 7 विशेष शेष गुण। इन ये सब डेफिनेशन बताओ पंडित जी अभी। हाँ आप तो गोष्ठी बोलो, स्टार्ट करो, स्टार्टिंग हाँ से बोलना है आपको। सभा में हाँ, तो उपस्थित सभी साधर्मियों 5 महाव्रत, को जय जय जिनेन्द्र, यहाँ से स्टार्ट करो। अहिंसा, अहिंसा, आचौर्य महाव्रत, अहिंसा, आचौर्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत। पंडित जी मैं भूल, एक मिनट पंडित जी। आचौर्य महाव्रत, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, 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 परिग्रह, परिग्रह। नहीं नहीं, ऐसे इतने नहीं अटकना है। देखिए पंडित जी स्टार्टिंग कैसे करना है। देखिए एक देखिए, मिनट सुनिए पंडित जी, सुनिए, ये स्टार्टिंग इसमें ही कैसे अटक करना है। गई हूँ। एक मिनट। और भाषा नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, स्टार्टिंग कैसे करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं चालू करना है। स्टार्टिंग हाँ कहाँ से होगी? स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है, फिर बोलेंगे कि सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। फिर अपना गोष्ठी का विषय बताना है। पहले तो नाम बताना है कि मेरा नाम है भूषण जैन और मेरे गोष्ठी का विषय है, आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है छड़ाला का सार। इस पूरी गोष्ठी का विषय क्या है? छड़ाला का सार, जिसमें मेरा विषय है पहली ढाल, क्या मुनि राजों के 28 मूलगुण। ठीक, फिर मुनि राजों के 28 मूलगुण, ये मेरा विषय है। तो मैं इस संबंध में 2 शब्द कहना चाहता हूं, उसे आप शांति से सुने, ये मेरी भावना है। फिर अपना विषय चालू करना है। ठीक है, ऐसे पहले बोलना है तो फिर विषय चालू करना है कि मुनि राजों के 28 मूलगुण होते हैं। ये तो व्यवहार चारित्र है, असली चारित्र तो उनका निश्चय चारित्र कहलाता है। असली चारित्र तो उनका निश्चय है, माने वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही मग्न रहते हैं, ये असली चारित्र है। परंतु बाहर में जिनके 28 मूलगुणों का पालन होता है, तो वो 28 मूलगुण कौन कौन से है? तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये सारे उनके 28 मूलगुण कहलाते हैं। उसमें भी पहले 5 महाव्रतों की चर्चा करते हैं। 5 महाव्रत क्या होते हैं?
फिर 5 महाव्रतों के बारे में बताया, फिर 5 इंद्रिय विजय क्या होते हैं उनके बारे में बताया, फिर ये सारे बताते बताते ऐसे 5 मिनट में खत्म कर दी। एक एक लाइन में बोलना है, ज्यादा बोलना नहीं है, इतना अटकना भी नहीं है, नहीं तो ये 5 नाम बोलने में 5 मिनट खत्म कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। पंडित जी उन्होंने मुझे सुनाया तभी उन्होंने अच्छे से बोला, लेकिन वो शायद घबर जाते हैं वो मोबाइल पे, लेकिन मुझे सुना ही ना नहीं नहीं पूरी। ठीक है, होता है तो होता है, कोई बात नहीं, सबके होता है, मेरे भी होता था बचपन 5 जब मैं 10वीं के बाद गया था तो मेरे भी ऐसा ही होता था। पता तो है सब, बोल नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाता है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, एक ना एक दिन निकल जाएगा, बस बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ बैठे बैठे मौन रहे तो मौन रहने वाले को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मात्र सुनना नहीं है, उसको बोलने भी आना चाहिए, ठीक। और प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। एक अगली क्लास में और प्रैक्टिस करके आइए, अपन और सुनेंगे, ठीक है। चलिए पंडित जी मैं में बोलूंगी। हाँ हाँ जरूर जरूर, अगली क्लास में बोलना, ओके। और मैंने जैसे कहा है वैसे बोलना, पहले शुरुआत करना अच्छे से, ठीक है। चलिए जिनवानी स्तुति, अपना समय बहुत ज्यादा हो गया। जावाणी के ज्ञान से सुजे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय बोलो द्वादशांगमय जिनवानी माता जिनवानी की माता की जय हो।